नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका टीएचडी पीएचडी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, DT+B का है या कोई अन्य एग्ज़ाम है, चाहे इसमें UGC नेट वाला भी है, क्योंकि UGC नेट का भी जो एग्ज़ाम आगे होगा, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो है वे भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, तात्पर्य अर्थवापी केषुचित इत्यांशे केषुचित पदे मम्मटः केषां मतं प्रदर्शयति। तो यहाँ पर जो केषुचित जो है, ये वाला केषुचित जो है, इसमें आचार्य मम्मट ने क्या मत लिया है? न्यायिकों का कैसा मत प्रदर्शित, किन का मत यहाँ पर प्रदर्शित किया दिखाया है? न्याय का नाम, मीमांसा का नाम, व्याकरण का नाम या वेदांती नाम? अब इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो मीमांसकों का यहाँ पर माना गया है। आचार्य मम्मट जो है, इन्होंने वाचक, लाक्षणिक तथा व्यंजक नामक 3 प्रकार के शब्द बताए थे, लेकिन मीमांसकों ने तात्पर्य अर्थवापी केषुचित यह कहकर तात्पर्य अर्थ नामक चौथा शब्द जो है ये भी बताया है। हमने कल वाली वीडियो में आचार्य मम्मट के जो काव्य लक्षण पढ़े थे, इन्होंने काव्य के 3 भेद बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम। तो ये जो केषुचित जो है, इसका अर्थ यहाँ पर मीमांसकों से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अतिशयनी व्यंग्ये परिभाषा परिचय भवति। तो ये रीति का है, ध्वनि काव्य का है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य या अलंकृत काव्य का है। तो ये लक्षण है यहाँ पर, और कौन से काव्य का है ये? इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्या ध्वनिबुद्धि कथित है। अब आपको याद आ गया होगा ये लक्षण, क्योंकि एग्जाम में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो आचार्य मम्मट जैन ने काव्य प्रकाश में ध्वनि काव्य या फिर उत्तम काव्य के विषय में ये बताया था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। तो ध्वनि काव्य जो है उसका है ये लक्षण। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्मटस्य शास्त्रे सकल प्रयोजन मौलिभूतम काव्य प्रयोजनम उक्तम काव्यम यस्य सद्यः परिनिवृत्ते कांतसम उपदेशयुजे या फिर श्वेत रक्षते। तो आचार्य जो मम्मट है, इनके शास्त्र में सकल प्रयोजन मौलिभूतम काव्य प्रयोजनम, और जो ये ऑप्शन बी में आया है, तो ये है सद्यः परिनिवृत्ति। आचार्य जो मम्मट है, इन्होंने जब काव्य के प्रयोजन बताए थे तो 6 प्रयोजन जिनके द्वारा बताए गए थे, काव्यम्यस्य, अर्थकृते, व्यवहार विधे, श्वेत रक्षते, सद्यः परिनिवृत्ते और कांता समत्योपदेशुचे। तो ये 6 काव्य के प्रयोजन बताए थे। तो इसमें जो है ये सद्यः परिनिवृत्ते, इसके बारे में है। सद्यः परिनिवृत्ते यह प्रयोजन काव्य प्रयोजन विषयक है, जिसका तात्पर्य है कि पढ़ने, सुनने या देखने आदि के साथ ही तत्काल परमानंद की प्राप्ति का होना। जैसे आप कोई फिल्म वगैरह देखते हैं, साथ के साथ ही आपको उसका आनंद भी मिलता रहता है। इसके बाद आ जाता है गंगायाम घोष है इत्यस्य लक्ष्यार्थ अस्ति। तो यहाँ पर लक्ष्यार्थ है, गंगा तटे घोष है, गंगा जले प्रवाही घोष है, घोष सीता पावनत्वम या फिर गंगा जले घोष है। तो गंगायाम घोष है, इसमें लक्ष्यार्थ है कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, गंगा तटे घोष है। और हमने पढ़ा था कि गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, तो इसका बाद होकर हमने फिर इसका अर्थ लगाया था कि गंगा के किनारे पर घर है, क्योंकि गंगा के प्रभाव में घर नहीं बन सकता, तो उसके किनारे पर हो सकता है। तो वही जो यहाँ पर इसका आया है। तो मुख्य जो उसका प्रत्याग कर समीप्य संबंध से तट रूप अन्य अर्थ को ये बोधित करता है। और ये जो उदाहरण है प्रयोजनवती लक्षण लक्षण जो उसका है ये। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में रहेगा पृथु कार्तस्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम दिवा विलसत कर गहनम सम आव्यूह सदनम। ये है यहाँ पर सम समायो सदनम। इत्यम
श्लोक है। कस्य अलंकारस्य अस्ति, तो कौन से अलंकार का है यहाँ पर ये श्लोक? अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा का। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो श्लेष जो अलंकार है उसका है। श्लेष अलंकार जो है इसका लक्षण होता है श्लेष्ठे पदयाने का अर्थान श्लेषिष्यते कि हे राजन, इस समय हम दोनों का घर पृथु कार्तर स्वर पात्र, बच्चे के रोने का स्थान और बड़े बड़े सोने के पात्रों से युक्त और भूषित निःशेष परिजन अर्थात पृथ्वी पर लौटते हुए परिजनों वाला है और अलंकृत परिजनों वाला, वीर सत्कृण ज्ञानम, चूहों की मिट्टी से भरा हुआ तथा झूमते हुए अथुनी से भरा हुआ होने से एक समान हो रहा है। तो यहाँ पर श्लेष जो है अलंकार आया है। इसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा यहाँ पर सतीम अपि ज्ञाति कुल संशयाम जना अन्यथा भर्तुमतीम विशंकते कस्यम उक्ति ही। तो यहाँ पर जो उक्ति है ये संशयाम, तो ये उक्ति है यहाँ पर दुष्यंत, शार्दूल, सारंगरव या फिर महर्षि कर्णव की। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी अर्थात जो सारंगरव है तो उनकी है। और यहाँ से आप समझ गए होंगे ऑप्शन से दुष्यंत आ गया है, यहाँ पर कर्णव आ गए, मतलब आप विज्ञान शकुंतलम से ली गई है। तो और पंचम जो उसमें अंक था वहाँ से है। और इसमें क्या कहा गया था कि साध्वी स्त्री यदि निरंतर अपने पति के घर में रहती है तो सती साध्वी होने पर भी लोग उसके विषय में संशय करते हैं। तो लड़की जो होती है वो अपने पति के घर पर ही सही रहती है, वहीं पर उसकी जगह होती है, न कि अपने पिता के घर पर। अगर पिता के घर पर रहेगी तो लोग तो उलाने देंगे ही, 70 बातें करते हैं, चाहे वो कितनी सती साध्वी हो। नेक्स्ट आ जाता है काव्य स्वरूपे अलंकृति इति पदस्य वास्तविक अभिप्राय अस्ति। काव्य स्वरूपे अलंकृति इति पदस्य वास्तविक अभिप्राय है अलंकार रहितो, सहितो, रस प्रधानितो या अलंकारस्य प्रधानितो। तो काव्य स्वरूपे अलंकृति इति पदस्य वास्तविक अभिप्राय है जो ऑप्शन सी में है अलंकारस्य प्रधान युक्तो। नेक्स्ट आ जाता है पूर्ण उपमायाम कति तत्वानि आवश्यकानि। पूर्ण जो उपमा है इसमें कितने तत्व आवश्यक माने गए हैं? चत्वारि, त्रीणि, पंच या फिर 60। तो कितने हैं इसमें? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए अर्थात चत्वारि 4। पूर्ण उपमा में 4 तत्वों की आवश्यकता होती है और उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद। तो एक तो यही हो गया पूर्ण उपमा और दूसरे वाला हो गया लुप्त उपमा। लुप्त उपमा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 2 होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा जो है इसमें उपमान रूप में साधारण धर्म और उपमावाचक का ग्रहण होने पर पूर्ण उपमा तथा उन चारों में से 1 या 2 या 3 का लोप होने पर लुप्त उपमा होती है। इसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा अदोष पदार्थों सगुणालंकृति पुनः काव्य अत्र तद पदस्य किम तात्पर्य। तो ये लक्षण है किनका? आचार्य मम्मट का वेरी इंपॉर्टेंट है जितने भी लक्षण है। तो ये लक्षण है तद जो आया है इसका मतलब यहाँ पर काव्य, शब्द, वाक्य या फिर अर्थ किससे लिया गया है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए अर्थात जो काव्य है उससे यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। लक्षण आपने जरूर याद रखना है। तद अदोषो शब्दार्थों सगुणालंकृति पुनः है कवापि। दोषों से रहित, गुण युक्त और कहीं कहीं अलंकार रहित शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति समझाते तत्तर भवति अलंकार है। जहाँ पर हेतु के बिना ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाती है तो वहाँ पर अलंकार। विशेष उक्ति ही आक्षेप है, विभावना या परिसंख्या कौन सा अलंकार है? जहाँ पर हेतु के बिना ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाती है तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? तो वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। क्रियाया प्रतिषेध विफल व्यक्ति विभावना। नेक्स्ट है काव्य हेतु विषय मम्मट रीत्या है किम साधु वर्तते इति तरह है काव्य हेतु या मम्मट उक्त काव्य हेतु हो। तो काव्य हेतु विषय मम्मट रीत्या किम साधु वर्तते। और यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए में है इति हेतु हो। काव्य इसमें
जो एक श्लोक है उसके माध्यम से बताया गया है कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद अवेक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतु तद हुए। तो काव्य के विषय हेतु के विषय में जो है ये बताया गया है इति हेतु। नेक्स्ट आ जाता है शब्द साम्यम वैषम्यापि समरस्यात्। तो काव्य कस्य अलंकारस्य लक्षणम, तो किस अलंकार का लक्षण है ये? शब्द साम्यम वैषम्यापि समरस्यात्, अनुप्रास, यमक, रूपक या फिर श्लेष। और इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए। तो ये अनुप्रास अलंकार है कि जहां स्वरों की विषमता होने पर भी शब्द साम्य हो, जहां पर स्वरों की विषमता होने पर भी शब्द साम्य हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। लता गुंजम गुंजन मदली पुंजम चपलेन समालिंगम तरंगम दूरतरम मलंगम। ये जो श्लोक है आपने पढ़ा होगा, तो जिसमें एक ही वर्ण है वो बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। आपने हिंदी पढ़ा होगा, जहाँ पर एक ही जो वर्ण कई बार आया हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा शब्दस्य प्रत्यक्ष इंद्रिया सन्निकर्ष भवति। तो ये संयोग है, सुक्त समय है, समय है या संवेद समय है। तो प्रत्यक्ष इंद्रिया सन्निकर्ष, तो ये यहाँ पर क्या है, सन्निकर्ष वाला क्वेश्चन है। और इसमें कौन सा है, तो यह है समय सन्निकर्ष। शब्द के प्रत्यक्ष में समय इंद्रिय सन्निकर्ष होता है। जब श्रोत्र कान से शब्द का ग्रहण होता है तब श्रोत्र इंद्रिय होता है, शब्द अर्थ होता है और शब्द के साथ श्रोत्र का समय सन्निकर्ष होता है। क्योंकि कान के मध्य भाग में स्थित आकाश ही श्रोत्र कहा जाता है, इसलिए श्रोत्र आकाश रूप है और शब्द आकाश का गुण है। गुण और गुण के बीच समय संबंध होता है। तो यहाँ पर जो है समय संबंध इसका रहेगा। प्रत्यक्ष इंद्रिया सन्निकर्ष भवति समय है, शब्दस्य प्रत्यक्ष समय इंद्रिया सन्निकर्ष भवति। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है अभावस्य प्रत्यक्ष इंद्रिया सन्निकर्ष भवति। अभाव के प्रत्यक्ष में इंद्रिया सन्निकर्ष संयोग, समय, समेत समय या फिर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो अभाव के प्रत्यक्ष में इंद्रिया सन्निकर्ष होगा, कौन से वाला होगा? और इसमें देखें तो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ये विशेषण विशेष्य भाव जो सन्निकर्ष है ये होगा अभाव के प्रत्यक्ष होने पर। अभाव प्रत्यक्ष से इंद्रिया सन्निकर्ष, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव जो इंद्रिया सन्निकर्ष ये होगा जब चक्षु से सुयुक्त भूतल में घट के अभाव का प्रत्यक्ष होता है। तो जिसे यह भूतले घट नास्ति, इस भूभाग में गणन नहीं है, इस शब्द से विवृत किया जाता है, तब घट अभाव रूपी अर्थ के साथ चक्षु इंद्रिय का विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष होता है। इसके बाद है तर्क भाषा अनुसारेण व्याप्ति भवति। तर्क भाषा के अनुसार व्याप्ति होती है, द्विविधा, त्रि, चतु या फिर एक विधा। तो तर्क भाषा अनुसारेण व्याप्ति भवति, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो तर्क भाषा अनुसार व्याप्ति होगी, तो ये द्विविधा, दो प्रकार की। तो दो प्रकार की होगी, कौन कौन सी वाली होगी? एक तो होगी व्याप्ति, ये तो है पहली, और जो दूसरे नंबर की है तो ये इसमें शुरू में आ जुड़ जाएगा, तो ये अव्याप्ति हो जाएगी। तो व्याप्ति और अव्याप्ति ये दो हैं इसकी। साहचर्य मतलब साथ साथ रहना, तो इस नियम को साहचर्य नियम में आपने पहले पढ़ा, हमने जब ये के तर्क भाषा क्वेश्चन तो इसमें पढ़ा था हमने साहचर्य नियम में व्याप्ति वाला, कि जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि जरूर होती है। ये 73 धुआं 73 वहनी, साहचर्य नियमो व्याप्ति। इसके बाद है तर्क भाषा अनुसार अनुमान भवति। एक, द्वि, त्रि या चतुर्विधम। तर्क भाषा के अनुसार अनुमान है, और अनुमान जो है इसको माना गया द्विविधम। अनुमान दो प्रकार का है, मतलब अनुमान कौन कौन सा? दो, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ से आप समझ सकते हैं जहाँ पर अपने ज्ञान के लिए, जो अपने ज्ञान के लिए हो। स्वार्थ स्वप्रतिपत्ति हेतु हो, अपने ज्ञान प्रतिपत्ति का निमित्त स्वार्थ अनुमान है, जो अपने लिए हो तो वो स्वार्थ अनुमान है। और परार्थ अनुमान जो मतलब दूसरे के बताने के लिए हो,
तो वह है प्रार्थनमान। और ये जो प्रार्थनमान है इसे पंच अवयवमान कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें पंच अवयव बताए गए हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, तो ये 5 है इसमें। इसके बाद है न जाने भोक्तारम किम इह सम उपस्थास्यति विधि केन छंदसा वे निर्मितो अयम श्लोक है। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है इसमें छंद कौन सा आया है? मंदाक्रांता, हरिणी, शिखानी या फिर सनग्धरा छंद। तो छंद कौन सा है इसमें? और अभिज्ञान शकुंतलम में से है यहाँ पर, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन किए थे तो उसमें श्लोक आए थे, यहाँ से आप समझ भी गए होंगे। इसमें श्लोक आता है अनघ्रातम पुष्पम किशल्यम उन्नूम करो है रणाविधम रत्नम मधु नव मनसास्वादित रसम खंडम पुनराम फलम विचय तद्रूपम अनकम न जाने भोक्तारम कम यह सम उपस्थास्ति विधि। न जाने भगवान जो है किसको इसका रस का पान करने वाला बनाएगा। इस प्रकार का श्लोक था ये, विज्ञान शकुंतल में से आया है। और छंद की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी अर्थात जो शिखरणी जो है यहाँ पर इसमें छंद रहेगा। शिखरणी छंद का जो लक्षण है वो आपने याद रखना है, रसय रुद्र छिन्न यमन से लाग है शिखरणी। उसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा तर्क भाषा में लिंग परामर्श है हस्ती। तर्क भाषा में लिंग परामर्श है कौन सा? प्रत्यक्षम, अनुमानम, उपमानम या फिर शब्द है। और इसमें देखें तो कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है बी वाला, तो लिंग परामर्शो अनुमानम। और लिंग का परामर्श अनुमान है। और जो ये तर्क भाषा आचार्य किसमें से भी, इसमें 4 प्रमाण बताए गए थे। विस्तार पूर्वक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, उसमें पुराने वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर तर्क भाषा में 4 जो प्रमाण बताए गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष आ जाता है और अनुमान आ जाता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, और एक है शब्द प्रमाण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 4 प्रमाण तर्क भाषा में बताए गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा संख्या कारिकानुसार रजगुण अस्ति। तो हमने संख्या जब दर्शन किया था, संख्या कारिका की इनकी है ईश्वर की संख्या। तो इसमें 3 गुण बताए थे, सत्व, रज और तमोगुण। तो रजोगुण है नियामक, प्रवर्तक, प्रकाशक या छादक। तो ये रजोगुण है। यहाँ पर रजोगुण को जो माना गया है तो ये ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, तो प्रवर्तक इसमें माना गया है। जबकि सत्वगुण का कार्य प्रकाश करना और तमो जो गुण है उसका जो काम है ये नियमन करना है। तो रजो जाए प्रवर्तक है। 3 गुण होते हैं, सत्व, रजो और तमोगुण। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है संख्या दर्शनम प्रमाणम न मानते। संख्या दर्शन प्रमाण को नहीं मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन या फिर उपमान को। तो संख्या दर्शन कौन से प्रमाण को नहीं मानता है? अब प्रमाण को नहीं मानता है तो जो ऑप्शन डी में है, तो संख्या दर्शन किनका है? कपिल मुनि जी उनका है संख्या दर्शन। तो एक प्रमाण को नहीं मानता है, कौन सा? जो उपमान है। और 3 प्रमाण ये मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को। उपमान प्रमाण जो है इसकी गणना न्याय वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत होती है। न्याय जो दर्शन है ये 4 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इनमें उलझ जाते हैं, क्योंकि किसी में 3 है बताए गए, किसी में 4 है बताए गए। नेक्स्ट है संख्या विमतायाम श्रेष्ठी प्रक्रिया प्रथम विकार अस्ति। अहंकार, महत, चक्षु या फिर मन है। तो संख्या अभिमतायाम सृष्टि प्रक्रिया में प्रथम विकार है, कौन सा है? जो ऑप्शन बी में है, तो ये महत है। नेक्स्ट आ जाता है संख्या दर्शन से सिद्धांत अस्ति। संख्या दर्शन का सिद्धांत असतः सतजायते एकस्य सतः विवर्तः कार्यजातम न तो वस्तुतः है। सतः सतजायते या सतः सतजायते। संख्या दर्शन जो इनके अनुसार सिद्धांत है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिए गए हैं, सतः सत जायते, सी की सत से ही सत की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है संख्या दर्शन तन्मात्राणि सन्ति। संख्या दर्शन जो है इसमें तन्मात्राएं हैं, त्रीणी, पंच, चत्वारी या फिर षट। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो कितनी है? 5 होती है पंच तन्मात्राएं।
कौन कौन से रूप? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। नेक्स्ट आ जाता है संख्या मते पुरुषार्थी। त्रिगुण अनित्य व्यक्त या फिर चेतन है। और संख्या दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है? तो कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था पुरुष क्या है? पुरुष को चेतन माना गया है, न प्रकृति न विकृति ही। संख्या जो है संख्या मत के अनुसार चेतन पुरुष या आत्मा ही सुख दुख का भोक्ता है। और इस प्रकार भोग्य त्रिगुणात्मक संसार का भोक्ता क्या शक्ति होती है? अर्थात भोग्य की भोक्ता क्या अपेक्षा है, यही प्रकृति का प्रयोजन है। और दूसरी ओर पुरुष या आत्मा विवेक से मुक्त होना चाहते हैं। तो बस आप इतना याद रखिएगा, संख्या मते पुरुष चेतनास्ति। इसके बाद आ जाता है संख्या दर्शन कति तत्वानि मन्यन्ते। तो कि संख्या दर्शन जो है इसके अनुसार तत्व माने गए हैं। तो कितने तत्व हैं? संख्या दर्शन जो इसके अनुसार 25 तत्व हैं यहाँ पर ये माने गए हैं। 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, और फिर ये प्रकृति, महत, अहंकार, बुद्धिमान। तो ये 5 को मिलाकर जो है 25 माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है सांख्य दर्शन कार्य कारण सिद्धांत का। तो सांख्य दर्शन जो है इसमें कार्य कारण सिद्धांत कौन सा है? आरंभवाद, सत्कार्यवाद, विवर्तवाद या फिर संघातवाद। और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है, तो ये सत्कार्यवाद है। और इसमें भी एक श्लोक आता है जो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में ही पढ़ा था। असद कारणात् उपादान गणात् सर्वसमय अभावात् शक्त से शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्य। नेक्स्ट आ जाता है सांख्य दर्शन निःश्रेय साधन की। ब्रह्म ज्ञानम, तत्व ज्ञानम, भक्ति या फिर चित्त शुद्धि ही। तो सांख्य दर्शन में निःश्रेय साधन कौन सा है? और इसमें जो है ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये तत्व ज्ञान है। नेक्स्ट आ जाता है श्रीमद्भगवद्गीता उक्ता वर्तते महाभारत से। सभा पर्वणि भीषम शांति या स्वर्ग आरोह पर्वणि। तो ये जो गीता जो है श्रीमद्भगवद्गीता ये महाभारत के कौन से पर्व से है? क्योंकि महाभारत में भी क्या है, पर्व में है, 18 पर्व है इसमें। तो कौन से पर्व से है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो जो भीषम पर्व है उसमें से है। और जो भीषम पर्व है इसके अंतर्गत 4 तो आते हैं उप पर्व, 4 उप पर्व है इसमें। और 122 जो है इसमें अध्याय है, 122 अध्याय, 4 उप पर्व है, 4 और 22, 122 ये अध्याय है। इसके बाद है श्रीमद्भगवद्गीता कति स्कंदः। तो इसमें स्कंद है 12, 14, एकादश या फिर 10। कितने स्कंद हैं? और इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो कितने? 12 हैं इसमें। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, इनमें से कर्म इंद्रिय है श्रोत्र, चक्षु, श्रोत्र, त्वक या फिर वाक, कौन सी है? और कर्म इंद्रिय कितनी होती है? ये भी कई बार आ जाता है, तो 5 होती है कर्म इंद्रिया, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, अर्थात वाक, वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ। तो ये 5 कर्मेंद्रिया, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवग्रहण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 ही कर्मेंद्रिया और 5 ही ज्ञानेन्द्रिया। पंची वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। नेक्स्ट है वेदांत का प्रयोजन। वेदार्थ अवबोध, प्रकृति, पुरुष विवेक, निर्वाण या फिर स्वरूप आनंद वाप्ति है। तो वेदांत का प्रयोजन है, और क्या है? तो यह है स्वरूप आनंद वाप्ति की। प्रयोजनम तो सद ऐक्य प्रमेयता ज्ञान निवृत्ति ही स्वरूप आनंद वाप्ति ही। नेक्स्ट है वेदांत का आधार है। गीता, उपनिषद, महाभारत या फिर ऋग्वेद। वेदांत, वेदोकांत, वेदांत, तो इसका आधार, और आधार जो है ये उपनिषदों को माना गया है।
उपनी और सदरली धातु है इसमें, क्यों प्रत्यय है, उससे बनता है उपनिषद। गुरु के पास बैठकर जहाँ पर विद्या ज्ञान की जाती है, उपनिषद। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत सारस्य ग्रंथ की हस्ती। वेदांत सार जो है इसका ग्रंथ है कणाद है, सदानंद है, सनातन है या फिर सत्यानंद है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये सदानंद है। वेदांत सार के रचिता कौन है? सदानंद। सदानंद जैन का है वेदांत सार। और इसमें ही अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन, अज्ञान का, दैव का, अपवाद का, लिंग शरीर की उत्पत्ति का, पंचीकरण का, तो ये सारे वेदांत सार में आ जाते हैं। और ये कणाद जय वैशेषिक दर्शन के हैं। उसके बाद है वेदांत दर्शन से अपर नाम अस्ति। वेदांत दर्शन का दूसरा नाम पूर्व, उत्तर, उल्लुक या तत्व चिंतन। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये उत्तर मीमांसा है। और उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये बादरायण है। इन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। और ब्रह्मसूत्र को भी उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत सूत्र इनके नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है वेदांत सार किनका है? तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, आचार्य जो सदानंद है इनका है ये वेदांत सार। तर्क भाषा जो केशव मिश्र की है। और नेक्स्ट आ जाता है वेदांत वेदांत्य ज्ञानेन अनुपहितम चैतन्यम उच्यते। ईश्वर है प्राज्ञा, विराट या फिर तुर्यम। तो वेदांत में अज्ञान को माना गया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गया है तो ये तुर्यम है। तो वेदांत में अज्ञान से अनुपहित चैतन्य तुर्य है। अज्ञान समष्टि से उपहित ईश्वर चैतन्य और अज्ञान व्यष्टि से उपहित प्रज्ञा चैतन्य का आधारभूत अनुपहित सर्वव्यापी विशुद्ध चैतन्य है। उसी को तुर्य अर्थात चतुर्थ कहा गया है। और यही अद्वैत वेदांत का निर्गुण ब्रह्म है, जो सगुण ब्रह्म ईश्वर में व्यापक है। इसके बाद है रघुवंश कौत्स रघु संवाद वर्तते। रघु और कौत्स संवाद प्रथम, तृतीय, पंचम या सप्त सर्ग में है रघु कौत्स संवाद। और इसका जो संबंध है फिर ये ऑप्शन सी अर्थात जो पंचम सर्ग है उसमें है ये। और हम इसमें कितने हैं? 19 सर्ग हैं इसमें रघुवंश में। ऋषि कालिदास के द्वारा तो रचित है ये। और 1569 श्लोक है इसमें। कहीं कहीं पर आपको 29 और कहीं कहीं 31 राजाओं का वर्णन आपको देखने को मिल सकता है, वो एग्जाम में देख लेना। उसमें 29 है दिया हुआ है या फिर 31 है। नेक्स्ट है रघुवंश से वर्णित अंतिम निरपह थी। यह है अंत्यो निरपह। तो रघुवंश में जो लास्ट के राजा थे तो ये कौन से हैं? पुष्कल, निषद, अग्निवाण या फिर सुदर्शन। तो लास्ट के ज्वाइन में ये अग्निवाण है। कहीं कहीं पर अग्निमित्र का नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, तो वैसे तो अग्निवाण है। नेक्स्ट आ जाता है कुक्कुट मयूरो तस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति। तो कुक्कुट मयूरी इसका लौकिक विग्रह कौन सा बनेगा? तो इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, कुक्कुट चाहे मयूरी चाहे, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास से कस्य पदार्थ से प्रधानता होती। तत्पुरुष जो समास है इसमें किस पदार्थ की प्रधानता होती है? पूर्व पदार्थ की, उत्तर की, अन्य पदार्थ की या फिर उभय पदार्थ की। तो तत्पुरुष समास में किस पदार्थ की प्रधानता होती है? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये उत्तर पदार्थ जो है इसकी होती है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है, जिसमें दूसरा पद जो प्रधान होगा तो वही होता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष के दो भेद हैं, व्याधिकरण, समानाधिकरण। फिर आगे जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है इसके आगे 6 भेद हैं, जिसमें द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो ये 6 भेद है इसके। इसके बाद आ जाता है जो कर्मधारय संज्ञा होती है, अव्यभाव, समानाधिकरण, असमानाधिकरण या समानाधिकरण बहुव्रीहि किस में होती है? और जो ये ऑप्शन बी में है तो समानाधिकरण तत्पुरुष की। समानाधिकरण क्या है? जिसमें दोनों विभक्तियां समान हो, एक समान हो, जैसे कृष्णा सर पे है।
इसके बाद आ जाता है लघु कौमुदी कारमते समास है कथविधा। तो लघु सिद्धांत कौमुदी किनके वरदराज दीक्षित की है। अब इसमें समास कितने प्रकार का है, पंच, सप्त, षड या चतुर्धा। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ही वाला, तो मतलब इसमें कितने हैं, 5 बताए हैं इसमें। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास, प्रायण पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समास, प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, प्रायण अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास और उभय पद प्रधान द्वंद्व समास। क्योंकि कर्मधारय द्विगु तो ये तत्पुरुष में ही आ जाते हैं। इसके बाद है प्रत्यय निरूप्यताम सी और सानच, सी धातु और सानच प्रत्यय। तो इसका कौन सा यहाँ पर रूप बनेगा, तो इसका जो बनेगा फिर जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है स्यान है। सी और सानच होने पर सानच का मान शेष बचता है, तो स्यान जय बन जाएगा। वर्तमान काल जो है इसमें प्रयुक्त होता है, सत्री सानचो प्रथम समान अधिकारी, वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है इनका। ये धातु सानच होने पर एद माना है, और ऐसे गृह और सानच होने पर गृह माना है। तो इस प्रकार रूप बनते हैं। इसके बाद है गम का जब हम सत्री में बनाते हैं तो कौन सा रूप इसमें बनेगा। तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन डी में जो आया है, तो ये गच्छत इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है तल प्रत्यय। तो इसका कौन सा रूप है, गंता, पठिता, बंधुता या हसीता, तल होने पर। और इसका फिर बनेगा ऑप्शन बी में जो है बंधुता, तो ये बनता है इसका। नेक्स्ट आ जाता है गमनम, लेखनम, पठनम। ये कौन से प्रत्यय से बने हैं, गम, लिख, पठ, तत्व। तो ये जो इसमें बने हैं ऑप्शन सी में जो है, तो ये ल्यूट प्रत्यय जैसे बनते हैं। ल्यूट में ला और टा इसका लोप होकर यू शेष बचता है, यू को अन हो जाता है यू अनाको के द्वारा। तो उसके बाद फिर आगे ये बनता है अतुअम से हम होकर बाद में, क्योंकि माँ भी इसमें चाहिएगा तो अतुअम से होता है वो। नेक्स्ट आ जाता है जिन्ह इत्यतर प्रकृति प्रत्यय होता है। जिन्ह जो इसमें प्रकृति प्रत्यय है, जया, कत, जी, इन, जी, न और जी, कत। तो कौन सा है यहाँ पर, अब इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी में है जी धातु और कत प्रत्यय, तो फिर इससे बनता है जिन्ह। रदभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चादा, तो इस उत्तर से न होकर जी प्लस न वर्ण सम्मेलन होने पर जी न बनता है। तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में रहेगा 5 का है। इसमें धातु प्रत्यय कौन सा है, तो 5 का में पस्तु धातु हो गई, और प्रत्यय इनमें कौन से वाला है, तो अनुकूल प्रत्यय है। तो इसमें भी आना लाख लोप होकर वो बचेगा, वो क्वाक हो जाएगा। और फिर उसके बाद अचोनिति से वृद्धि होगी इसमें, तो फिर बनेगा ये 5 का है। नेक्स्ट आ जाता है निरी शब्द है। इसका प्रथम विभक्ति का रूप कौन सा बनेगा, तो इसका जो बनेगा ये ऑप्शन डी में जो है ना नरौ नर, ना नरौ नर, ये रूप बनते हैं इसके। इसके बाद है यहाँ पर धातु रूप। गृह धातु का जब हम लोट प्रथम में एक वचन में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, और इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये गृहस्यति बनता है। नेक्स्ट आ जाता है धातु रूप बताना है। क्रिया का लंग प्रथम एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, तो इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये अक्रोत जो है इसका बनता है। अक्रोत अक्रुतम अकुर्वन, अक्रोहो अक्रुतम अक्रोत, अकर्वम अक्रो अक्रोम। नेक्स्ट है दाधातु। इसका जब हम उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा, इसका बनेगा जो ऑप्शन ए में है दद में है, ददाती दत्ता ददती, ददासी दत्ता ददत, ददामी ददवै ददमे, तो ये बनता है इसका। इसके बाद है राधा पत्रम लेखी सती। इसका जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो जैसे राधा है यहाँ पर एक वचन में, तो ये तृतीय व्यक्ति में चला जाएगा आक्रांत वाला। तो फिर इसमें कौन सा जो है यहाँ पर रूप बनेगा इसका, तो ये हो जाएगा भी वाला, राधा का तृतीय हो जाएगा राध्या पत्रम, और लेख्यति ये आत्मनिपद वाला चल जाएगा लेखिष्यते। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने पर कर्ता में तो होगी तृतीय विभक्ति, और कर्म में हो जाएगी प्रथमा विभक्ति।
और क्रिया कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार होगी। इसके बाद है पितृ शब्दस्य द्वितीय बहुवचनम चुनोत। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन बताना है। पितरान, पितरीन, पितरीन या पितरा। तो पितृ मातृ दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पितृ का द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप इसका बनेगा? जो ऑप्शन सी में है ये पितरीन होता है। पिता पितरो पितर है, पितरम पितरो पितरीन, पितरा पितृभ्यम पितृभिः, पितरे पितृभ्यम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यम पितृभ्यः, पितुः पितरो पितॄणाम, पितृपितरोः पितृषु। हे पिता है, हे पितरौ, हे पितरः। इसके बाद है पुल्लिंग में इदम शब्द का तृतीय बहुवचन बताना अपने पुल्लिंग का इदम में। तो आभि, अन्याभि, एभि या अनेन भी ही। तो पुल्लिंग में इदम शब्द का तृतीय बहुवचन में रूप कौन सा बनेगा? इसका जो बनेगा फिर ये ऑप्शन बी में जो है ए भी ये बनता है इसका। अयम इमो इमे इमम इमो इमान अनेन आभ्याम एभि अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अन्योः एषाम् अस्मिन् अन्योः एषु। नेक्स्ट आ जाता है अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र। तो स्वर आदि निपातव्यम सुप्तिगंतम पदम अव्ययदाप सुप है या कृत अधि समासस्य। अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है इसमें? और इसमें जो आया फिर ये ऑप्शन ए में जो है स्वर आदि निपात अव्ययम, तो यही करेगा आपका अव्यय। नेक्स्ट आ जाता है अदो लिखिता नाम कस्मिन पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। तो संहिता संज्ञा होती है उपेंद्र है, कमलम, रामेश्य या फिर अचल है। तो किस में होगी? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला उपेंद्र है, गुण संधि है इसमें और ये कोई गुण परसनिकर्षा संहिता जो सूत्र है इससे होती है। इसके बाद है क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि स्थानीय है। तो इसमें द्वितीय, तृतीय, पंचमी, चतुर्थी कौन सी विभक्ति होगी इसमें? इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये चतुर्थी जो इसमें बनता है। नेक्स्ट है रुदति प्रावर्जित अत्र रुदति पदे सप्तमी भक्ति अस्ति। तो रुदति प्रावर्जित, तो रुदति इसमें सप्तमी है, करने वाला सूत्र निर्धारण इसमें प्यार अधिकरण है, अनाधिर आधिक्य भाव लक्षण या फिर कर्म प्रवर्चन होगी। रुदति प्रावर्जित प्रावर्जित। और इसमें जो आया है ऑप्शन सी वाला है अनादर के अर्थ में, अनादर आधिक्य भाव लक्षणार्थी सप्तमी भक्ति षष्ठी च अनादर जो सूत्र वो लगता है इसमें, जहाँ पर अनादर किया जाता है तिरस्कार, पृथ्वी को छोड़कर चला गया। नेक्स्ट आ जाता है औलुक्य दर्शनम इति संज्ञा प्रसिद्ध दर्शनम अस्ति। सांख्य दर्शनम, योग, वैशेषिक दर्शनम या मीमांसा दर्शनम। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है, तो ये वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक आचार्य है ये कणाद है। कणाद हो या फिर ये जैसे यहाँ पर दिया गया इसमें औलुक्य या फिर उल्लूक हो, उल्लूक, तो बात एक ही है। तो वैशेषिक दर्शन है ये औलुक्य, उल्लूक या फिर कणाद, ये वाला कणाद। नेक्स्ट आ जाता है चार्वाक दर्शन। इस चार्वाक दर्शन से कृते किम अपर नाम प्रचितम। चार्वाक दर्शन का नाम ब्रह्म दर्शनम, परलोक दर्शनम, अलौकिक दर्शनम या लोकायत दर्शनम। तो इसका जो है ऑप्शन डी वाला रहेगा, तो कौन सा है? ये लोकायत दर्शन है। इसके बाद है वैशेषिक दर्शन अनुसारम सब पदार्थेषु न गण्यते। तो 7 जो पदार्थ में नहीं है, कौन सा नहीं है? जो ये ऑप्शन डी में है अहंकार, ये नहीं है इसमें। द्रव्य गुणकर्म स्मरण विशेष समय अभाव 7 पदार्थ जैसे कि हमने पहले पढ़े थे, फिर क्योंकि आगे कि इनके भेद हो जाते हैं, तो अहंकार जो इसमें नहीं आता है 7 पदार्थों में। तो इसमें जो है हाँ यही AMD। तो यही है सिर्फ इसमें।
तो आप जो बस इनको याद रखिएगा, ये नहीं है इसमें कोई सा भी, तो यही आ गया है बस इसमें अहंकार, क्योंकि सात पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष माया भाव। इसके बाद है नेक्स्ट में वैशेषिक दर्शन। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? विप्लादय, विप्लादय, कणादय या पुष्पादय है। और इसके हैं आचार्य कणाद वैशेषिक दर्शन के, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। वैशेषिक जो है ये तीन जो हेतु उनको स्वीकार करता है, और इसमें 10 अध्याय और 370 सूत्र है। और इसके जो 10 अध्याय हैं ये कौन कौन से होते हैं? जिसमें संवेत पदार्थ दर्शन, संवेताशेष पदार्थ कथन, द्रव्य आत्म करण निरूपण, शरीर भेद निरूपण, कर्म निरूपण, श्रोत्र धर्म निर्वचनम, गुण समवाय, ज्ञान उत्पत्ति उसका निदान, प्राग भाव आदि निरूपण, और 10वां है आत्मगुण निरूपण। तो इस प्रकार से है, तो ये 10 हैं इसमें। इसके बाद आ जाता है जो ये विनियोग विधि है, सहकारी प्रमाणानि कति भांति। विनियोग विधि में सहकारी प्रमाण है 5, 6, 7 या फिर 10। तो विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण कितने हैं? तो ये 6 हैं, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये वाले हैं। इसके बाद है यहाँ पर अर्थ संग्रह प्रोक्तम धर्म लक्षणम अस्ति। अर्थ संग्रह जो इसमें धर्म के लक्षण बताए गए हैं। यतः धर्म ततः जयः, धार्यते धर्म च उदना लक्षण अर्थ धर्म या यभ्युदय निश्रेषिभिः सधर्म है। तो अर्थ संग्रह में है धर्म का लक्षण, और जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है 14 लक्षण अर्थ धर्म है, अर्थात जो ये प्रेरणादायी विधि वाक्य द्वारा जो प्रतिपादित होता है वही धर्म है। और फिर ये अर्थ संग्रह में जो 14 लक्षण अर्थ धर्म जो है ये धर्म का लक्षण बताया गया था। इसके बाद आ जाता है महाभारत के जो 18 पर्व है, इनमें जो 12वें नंबर का है तो ये कौन सा है? क्योंकि इस प्रकार से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, 18 पर्व हैं इसमें जैसे, तो 12वां है इसमें जो ये ऑप्शन सी में है शांति पर्व। और कौन कौन से हैं? जैसे आप क्रम वाइज इसको याद रख लिएगा। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार के ये 12 हैं। तो महाभारत अष्टादश पर्व इदम द्वादशतम, तो 12वें नंबर का है इसमें ये शांति पर्व। नेक्स्ट आ जाता है, और जैसे ये थे यहाँ पर स्त्री पर्व था, और ये अनुशासन पर्व है, तो इसी प्रकार से फिर ये हो जाएंगे। यहाँ पर सौप्तिक 10वें नंबर का है, स्त्री 11वें का है, और ये अनुशासन पर्व जो है 13वें नंबर का है। नेक्स्ट है सत्शास्त्री संहिता इति कस्य विधानम अस्ति? शब्द कल्प दुर्मस्य रामायण विरह या महाभारतस्य। सत्शास्त्री संहिता 1 लाख श्लोक वाला महाकाव्य कहा गया है, तो आसान है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। तो महाभारत जो इसको कहा गया है सबसे बड़ा महाकाव्य, क्योंकि जो रामायण है इसमें 24,000 हैं, 24,000, इसी में है 1 लाख। इसके बाद है जय इति कस्य नाम नंतरम। जय जो है ये नाम था, तो किन का नाम था? ये भी महाभारत का ही था, क्योंकि जब इसमें 8800 श्लोक थे उस समय था ये जय। फिर इसमें हो गए 24,000 श्लोक, 24,000, उसके बाद बन गया फिर ये भारत। यहाँ तक तो था जय, फिर भारत हो गया, फिर जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए उसके बाद फिर ये महाभारत हो गया। नेक्स्ट आ जाता है श्री हर्ष मुख्यतः कवि अस्ति वीर श्रृंगार कौन या शांत रस के। तो इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा? बी वाला हो जाएगा, श्रृंगार रस के हैं ये, निश्चित लिखा गया था इनके द्वारा, जिसमें राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है, 22 सर्ग है इसमें।
इसके बाद है मदेक पुत्र जन्य जरातुरा इति नलम का कथ्यति। ये जो है यहाँ पर श्लोक था ये, तो ये नल को कहा गया था हंस देवगन दमयंती या सरस्वती ने। तो ये जो है यहाँ पर जो जो हंस जो था इनके द्वारा कहे गए थे। मदेक पुत्र जन्य जरातुरा नव परशुतिर्वटा तपस्विनी गतिस्तोरेश जनस्तमर्दिह जनस्तम अर्दिह अहो विधे त्वाम करुणा करुणादिन है। तो इस प्रकार का था ये नैसचरितम में। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथेन वाक्य निष्पत्तो कति तत्वानी निर्दिष्टानी त्रीणि चत्वारि देवे या फिर पंच। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो आचार्य विश्वनाथ वाक्य निष्पत्तो कति तत्वानी निर्दिष्टानी, तो यह है त्रीणि अर्थात तीन। तो वाक्य के तीन ये है वाक्य यहाँ से समझ सकते हैं। वाक्य के तीन भेद होते हैं या तीन प्रकार के वाक्य प्रकार बताए गए थे, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। तो एक वाक्य के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। इसके बाद है जाता है यहाँ पर सरक बंधो महाकाव्यम लक्षणम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। साहित्य दर्पण, काव्य दर्श, काव्य प्रकाश या फिर नाट्य शास्त्र में। तो सरक बंधो महाकाव्यम, और ये लक्षण है, इसका जो संबंध है ये साहित्य दर्पण से है। सर्ग बंधु महाकाव्यम लक्षणम साहित्य दर्पण ग्रंथे अस्ति। और इसके जो नायक है इसमें देवता, कुलीन, क्षत्रिय या एक वंशज कुलीन अनेक राजा होते हैं। श्रृंगार वीर और शांत रस में से कोई एक प्रधान रस होता है और अन्य रस सहायक होंगे। नेक्स्ट है साहित्य का नाम मते का अर्थ रमणीयतम। लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ है, तात्पर्यार्थ या फिर प्रतीयमान अर्थ है। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा ये। तो प्रतीयमान अर्थ जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है योग दर्शन। योग दर्शन जिसके अनुसार प्रमाण है यहाँ पर त्रीणि चत्वारि पंच या फिर षड। तो योग दर्शन किनका, महर्षि पतंजलि मुनि जी का है योग दर्शन योग सूत्र। तो इसमें प्रमाण बताए गए थे और प्रमाणों की संख्या कितनी है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो तीन प्रमाण है इसमें, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट है नाट्य उपसमृति किंबावती। कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति, अर्थक्षेपक या फिर सदी। तो उपसमृति जो है ये आती है और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो संधि जो उसमें आती है मुख प्रतिमुख, गर्भ विमर्श, निर्वहन, निर्वहन या फिर उपसमृति, बात एक ही है। तो इसमें आती है संध्या, पंच जो संध्या होती है। इसके बाद आ जाता है, और ये जो अर्थक्षेपक कार्यावस्था कल वाली वीडियो में हमने किए थे, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 10 रूपक कारस्य रस सिद्धांत अस्ति। अभिनव गुप्त सम्मत है, आनंदवर्धन अनुगत है, रुद्रट अनुगत है या फिर भट्ट नायक अनुमत है। तो 10 रूपक कारस्य रस सिद्धांत अस्ति कौन से हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो ये भट्ट नायक अनुमत है। अब 10 रूपक किनका है, आचार्य जो धनंजय का है 10 रूपक ये। तो 10 रूपक धनंजय का रस सिद्धांत भट्ट नायक के भुक्तिवादी नामक सिद्धांत से उत्पन्न है। और जो भट्ट नायक है इनके अनुसार रस की निष्पत्ति न अनुकार्य राम आदि में होती है, न अनुकर्ता नट आदि में। नेक्स्ट आ जाता है अद्भुत रस से स्थायी भाव है। 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो अद्भुत रस जो है इसका स्थायी भाव होता है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा होगा, तो इसका होता है विषम है। जैसे शांत रस है, शांत का क्या होता है, निर्वेद या फिर समस्थायी भाव होता है। भयानक का कौन सा होता है, तो भय होता है इसका स्थायी भाव। और वीर रस का इसका उत्साह होता है। नेक्स्ट आ जाता है त्रिपता का कारण समाचार्य मंचोपरी। अपवारितम, जनांतिकम, आकाशवासितम या फिर सौगतम। और इसका देखें तो ऑप्शन कौन सा है, सी वाला हो जाएगा इसका। तो ये होता है जनांतिकम। नेक्स्ट आ जाता है भूत एवं भावी घटनाओं की सूचना देने वाला जो नाट्य प्रयोग है। तो घटनाएं जो है उनके बारे में जो बताता है। तो ये जनांतिक है, विस्कंबक है, अपवारित है या फिर आकाशभाषी होती है। तो इसको जो माना गया है तो ये विस्कंबक होता है। भूत एवं भावी घटनाओं की सूचना देने वाला जो होता है ये विस्कंबक होता है और सदैव अंक के प्रारंभ में होता है।
मध्यम कोटि के पात्र होते हैं। और शुद्ध विश्वकर्मा की जो भाषा है ये संस्कृत होती है। तो कौन सी होती है? संस्कृत होती है, संस्कृत। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है श्रृंगारस में वृत्ति होती है। तो कैसिकी, सातवती, आर्भटी या भारतीय वृत्ति, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये कैसिकी वृत्ति होती है। श्रृंगारे कैसिकी, वीरे सातवती, आर्भटी पुनः, रसे रौद्रे च विवत्से, वृत्ति सर्वत्र भारती। नेक्स्ट आ जाता है क न लस्य अस्य दास्य अपि अधिकारितां न गतः। शारद पर्विकेश्वर है, रतीशा, वसंत या फिर कमलम। तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला माना गया है, शारद पार्विक सर्वेश्वर है। ये है शारद मतलब शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है, इसका चंद्र नल की मुक्ता की, नल के मुख की दासिता की भी योग्यता को न प्राप्त हुआ। श्लोक आता है इसमें ये वाला, अधारी पद्मेशु तद अंघ्रीणा घृणा, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है राजा नलस्य विषय साधु कथनम नास्ति, तस्य चतुर्दश विद्या अदिति बोधा चरण रत्नई चतुर्दशत्वं प्राप्तः, सह माँ उज्ज्वल महसाम राशि राशीत, तस्य कीर्तिमंडलम सीतात्पत्रितमासीत या तस्य विद्या अष्टादशतम गहत। तो इसमें नहीं थी एक, और जो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर ए में है, ये वाली, तस्य चतुर्दश विद्या अदिति बोधा चरण रत्नई चतुर्दशत्वं प्राप्तः। नेक्स्ट आ जाता है, और ये जो राजा नल की जो 14 विद्याओं की बात की है, तो राजा नल जो है 14 जो विद्या थे उनको जानते थे, जिसमें 4 वेद हो गए, 6 वेद के अंग हैं, मीमांसा दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, पुराण शास्त्र हो गया। तो इन सब को मिलाकर जो है 14 विद्याएं जानते थे। ये सभी के सभी जानते थे, 14 जितने भी बताई गई है। इसके बाद है अर्थ संकोच का उदाहरण है, इसमें प्रवीण, असुर, त्याग, सरसीज। अर्थ संकोच का इसका जो उदाहरण है ऑप्शन डी में जो है, तो ये सरसीज है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर अवेस्ता भारोपीय परिवार से का शाखा संबंध अस्ति। अवेस्ता जो है भारोपीय परिवार की शाखा से संबंधित है। भारतीय रानी हीति शाखा ग्रीक या तोकारी शाखा से। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, तो भारतीय रानी जो शाखा है। इसके बाद आ जाता है सांख्य दर्शन से पुरुष तत्व भवति, विषयम त्रिगुणातीतम प्रधानम या अविवेकशीलम। तो सांख्य दर्शन का पुरुषत्व होता है। पुरुषत्व की बात करें तो यहाँ पर इसमें त्रिगुणातीत इसका माना गया है। तो सांख्य दर्शन का पुरुषत्व त्रिगुण अतीत है, 70वें स्तंभ वाला। नेक्स्ट आ जाता है काव्यम यस्य इति मम्मट उक्तस्य उदाहरणं विद्यते। धावकादीनाम, मयूरभट्ट आदिनाम, कालिदास या बाणभट्ट। तो काव्यम यस्य, काव्य के करने से यश की प्राप्ति जो हुई थी। तो जब हमने 6 काव्य के प्रयोजन पढ़े थे तो उनमें से है काव्यम यस्यात् कृते विवाह विधि, श्वेत रक्षते सद्या परिणीते, कांता समतियो उपदेश युज्ये। तो ये जो काव्य करने से किन्हें जा यहाँ पर उसकी प्राप्ति हुई थी, तो ये बताना है। तो जो ये ऑप्शन डी में है, कालिदास आदि जो कवि हुए हैं। इसके बाद आ जाता है उपमान अपेक्षा उपमेय प्रत्यय से सत्यालंकार है भवती, अपनोति, व्यतिरेक, समासोक्ति या दृष्टांत। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो व्यतिरेक अलंकार है। उपमानादि या धनस्य व्यतिरेक है साइव से, तो उसमें होता है व्यतिरेक अलंकार। इसके बाद आ जाता है मरीच खट के प्रथम अंक से नाम अस्ति। तो ये कल वाली वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो आचार्य सुदरक जौन की है और 10 अंक है इसमें।
तो प्रथम जो अंक है इसका नाम क्या है? तो प्रथम अंक जो है इसका नाम है ऑप्शन ए अर्थात अलंकार न्यास। तो ये प्रथम अंक का नाम है, जिसमें चारुदत्त की जो गरीबी है, दरिद्रता, ये दिखाई गई है। इसके बाद और ये 10 के 10 अंक जो है इनके बारे में आपको कल वाली वीडियो में वर्णन देखने को मिलेगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद है नैसचरित महाकाव्य द्वितीय सर्गे विद्यमान सारम इव इंदु मंडलम दमयंती वदना इति पदे का अलंकार है प्रयुक्त है। तो इसमें अलंकार है दमयंती वदना, तो इसमें उपमा है, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, या निदर्शन अलंकार है। और इसमें जो है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर, संभावना मात्र उत्प्रेक्षा परिकृत से समेनियत। तो ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिकस्य नंदी पाठे कस्य देवताया धैर्य माध्यमेन रक्षा कामना कृतास्ति। नंदी के होते हैं जो शुरू में होती है नाटक के, वर्तवाक्य लास्ट में होता है, नंदी शुरू में होते हैं जहाँ देवताओं की स्तुति की जाती है। तो इसमें यह स्तुति कह सकते हैं आप ब्राह्मण, विष्णु, शंकर, सरस्वती की इनकी है। और इसमें देखें तो ऑप्शन डी अर्थात जो शंकर है इनकी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है लिम्पतिवतम अग्निवर्षति वज्रम नव शतपुरुष दृष्टि फलतम गता। तो इस पर यहाँ पर इसमें जो आपने अलंकार बताना है कौन सा है, उपमा, समासोक्ति, अतिशोक्ति, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। और इसमें जो अलंकार है ऑप्शन सी में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिके विदूषकस्य नाम अस्ति। तो विदूषक वाला भी क्वेश्चन एक आ जाता है। तो इनका नाम माधव, कपिंजल, मैत्रेय, यावसंतक है। तो मृच्छकटिक में विदूषक आए हैं और जो ये ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो इसमें है मैत्रेय। जबकि जो अभिज्ञान शकुंतलम थी इसमें था ये माधव्य। और जो सपनवास दत्तम है इसमें है ये संतक सपनवास दत्तम में। तो ये मृच्छकटिक में है, ये अभिज्ञान शकुंतलम में, ये उसमें हो गया सपनवास दत्तम में। और कपिंजल तो ये पत्थर है उसमें कादम्बरी में। इसके बाद आ जाता है नल चंपू काव्य रचिता वर्तते भट्ट नारायण भट्ट, अनंत भट्ट या त्रिविक्रम भट्ट है। और इसमें देखें तो ऑप्शन तो ये त्रिविक्रम भट्ट है। तो इनका है चंपू काव्य, गद्य पद्य जो इनका मिश्रण होता है चंपू। और नल चंपू जो है इसमें सभी जगह सभंग सलेस का प्रयोग हुआ है, सभंग सलेस। नेक्स्ट आ जाता है तो ये जो पंक्ति आई है कुथे नागेंद्र मिविंद्र वाहनम इति उपमा सूचकेन वाक्येन शिशुपाल वधे लक्षित है। श्री कृष्ण शिशुपाल है, हिरण्यकशिपु या नारद है। और इसमें देख तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये नारद है। और जब नारद का वर्णन हो गया तो इसका मतलब ये शिशुपाल वध जो उसमें से लिया गया है, जो महर्षि मार्गजौन के द्वारा रचित है। इसमें जो है नारद मुनि की उपमा इंद्र का जो वाहन है एरावत उससे की गई थी। इंद्र वाहन, इंद्र का वाहन कौन सा, उसका नाम है एरावत, तो उससे की गई थी। इसके बाद है शिशुपालवध महाकाव्य प्रथम सर्गे विद्यमाने उदासीतारम निर्गृहित मानसे पुरा विधाय पदे कस्य दर्शन से तत्व प्रतिपादित न्याय सांख्य मीमांसा बौद्ध दर्शन का प्रथम सर्ग। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी में है तो ये सांख्य दर्शन का है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में आ जाता है हमारा शिशुपाल उदस्य प्रथम सर्गे द्वारिकायाम कस्य आगमनम दृश्यते। प्रथम सर्ग में और द्वारिका में शिशुपाल युधिष्ठिर नारद या इंद्र का। तो इसका आरंभ ही वहाँ से होता है जब ये नारद मुनि जो आकाश से उतर रहे थे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। कितने इसमें 20 सर्ग और श्लोक भी आ जाता है, तो ये 1650 है इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट में रहेगा बृहत्तरी में आता है रामायण, शिशुपाल, रघुवंश या महाभारतम। तो ये जो शिशुपाल वध जो है ये आता है बृहत्तरी में। किरातोर्जुनीयम और नैषधीयचरित ये भी दोनों बृहत्तरी में है। इसके बाद आ जाता है तीव्र आघात प्रतिहत तरहु सकंद लगने दंत है केन छंदसाम विनिर्मितो एवं श्लोक पद है। तो ये छंद बताना है इसमें, हरिणी, मंदक्रांता, शिखंडिया, मालिनी छंद है इसमें। और छंद देखें तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, मंदक्रांता जो छंद है इसमें रहेगा। मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मरभो नृत्यात् गुरुचेत, ये होता है आपका मंदक्रांता छंद। और मेघदूत जा उसमें आया है मंदक्रांता छंद। इसमें 17 वर्ण होते हैं, 17। इसमें चौथे पर यति होती है, छठे पर और सातवें पर, तो टोटल 17 होते हैं इसमें, 17। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गस्य अंते गगन मंडलम का अवरोधी। आकाश मार्ग से उतर रहे थे, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर बात की थी इसमें। तो आकाश मार्ग से कौन उतरे थे? जो यहाँ पर देवर्षि नारद जो है यही उतरे थे आकाश मार्ग से। इसके बाद है संस्कृत साहित्य प्रीतम महाकाव्य मस्ती शिशुपाल, हरिविजय, नैषधीयचरित या जानकी हरणम। तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है इसमें? जो ऑप्शन सी में है, तो ये हरिविजय है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में रहेगा भामिनी विलास इति मुक्त काव्य से रचिता विश्वनाथ भारती, जगन्नाथ या फिर जयदेव है। तो भामिनी विलास किनकी है? और जो ऑप्शन बी में था जो पंडित राज जगन्नाथ जो है इनकी है ये। और 13 कृतियाँ हैं इनकी, जैसे निशिभाष ने 13 नाटक लिखे थे, तो ऐसे ही जगन्नाथ जो है इनकी भी 13 कृतियाँ हैं। एक तो आपने लहरी याद रखना है, लहरी, जिसके भी आपके पीछे लहरी लगा हुआ दिखाई दे, मतलब इनकी है। जैसे गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी। और फिर भामिनी विलास है, और आसफ विलास, प्राणाभरण, जगदाभरण, यमुना वर्णन, रस गंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन, और ये मनोरम खोज मर्दन। तो इस प्रकार के 13 हैं। और गीति काव्य है ये वाला भामिनी विलास। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा कथा साहित्य। यहाँ पर एक नई है पंचतंत्र, तो साहित्य थी तपदेश, बृहत कथा मंजरी। और फिर इसमें देखें तो यहाँ पर कथा साहित्य में नहीं है, कौन से वाला? ये ऑप्शन सी में है, तो यही जो है यहाँ पर नहीं है इसमें, श्रीहर्षचरितम। इसके बाद है यहाँ पर स्वपनवास दत्तम। इसमें विदूषक जिसका नाम क्या है? जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन आया था उसमें पढ़ा था स्वपनवास दत्तम। तो इसमें कौन सा था? जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो इसमें कौन सा था? वसंतर था। माधव्य या फिर माधव्य, ये हमने पढ़ा था अभिज्ञान शाकुंतलम में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में रहेगा यहाँ पर, इनमें भी एक महाकाव्य नहीं है, रामायण, रघुवंश, पंचतंत्र या सुंदरनंद। अब इसमें नहीं है कौन सा? जो ऑप्शन बी में है पंचतंत्र, तो यही नहीं है पंचतंत्र। 5 तंत्र है इसमें, नीति कथाएँ हैं इसमें, विष्णु शर्मा जौन के द्वारा रचित है। और 5 तंत्र कौन कौन से? मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल के लब्ध, प्रणाश और अपेक्षित कारक। इस प्रकार से है। और कौन कौन से आते हैं महाकाव्य में? रामायण हो गया, वंश हो गया, सुंदरनंद है, नैषधीयचरित है, तो ये सभी सभी आ जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, सर्वप्रथम पंचतंत्र संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया था? तो इनमें कौन थे? जो ऑप्शन बी में है हार्टेल। उसके बाद संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्य के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? जो ये ऑप्शन बी में है आचार्य शमिंदर। 2 कृतियाँ हैं इनकी, एक तो है नरम माला, और जो दूसरी है इसका नाम है देश उपदेश। तो ये नरम माला और देश उपदेश। इसके बाद है अधोलिखित में कौन सा काव्य अर्वाचीन है? अब इसमें जो अर्वाचीन कौन से वाला है? और जो ये ऑप्शन सी में है सीता चरितम, तो यही है इसमें।
रेव प्रसाद शास्त्री जो उनका है ये। इसके बाद है इसमें लघुत्रय में एक नहीं आता है, कौन से वाला, और जो ये ऑप्शन ए में है ऋतु संहार, तो यही नहीं आता है। इसके बाद है हर्षवर्धन से रचना नास्ति, जो हर्षवर्धन जो इनकी एक रचना नहीं है, तो ये कौन सी है जो इनकी नहीं है। अब नहीं है जो ऑप्शन डी में है, तो यही इसकी नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर विरह व्यथा इवनम इति जानकी, यह वचन है, और कौन से जो ऑप्शन यहाँ पर बी में है, तो ये उत्तरामचरी जो इसमें है, जो मेसी भभूति के द्वारा रचित है, 7 अंक है इसमें, और करुण रस है, और विदुषा का इसमें अभाव है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।